देश दुनिया में जहां एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव और जंग की खबरें सुर्खियों में हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के कई शहरों में लोग रसोई गैस के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। सरकार का दावा है कि एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। औरंगाबाद से लेकर पूर्णिया तक गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। बुकिंग के बाद भी लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान है। तो डीएम ने भी कालाबाजारी को रोकने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। देखिए गैस की जमीनी हकीकत बिहार में क्या कह रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग जारी है, तो दूसरी तरफ बिहार के शहर दर शहर में रसोई गैस के लिए भी लोग रोजाना जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि देश में रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जबकि ग्राहक गैस लेने के लिए हर दिन एजेंसी का चक्कर लगा रहे हैं। ये तस्वीर औरंगाबाद की है। उपभोक्ता गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर गैस सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बुकिंग होने के बाद भी ग्राहकों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। दिन बदलता है लेकिन तस्वीर नहीं। सुबह होते ही लोग एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर इकट्ठा हो जाते हैं ताकि उन्हें समय पर गैस सिलेंडर मिल सके। गैस नहीं मिली तो वो है लाती के आप कहला खाना गैस मिलते ना है ना यहाँ कहाँ के कल तो अभी तक खेले ही हमने कखनी से लाइन में ही हम 6:30 बजे से ही यहाँ 5 बजे से हम आए हैं, बिस्कुट खा रहे हैं। गैस रहता तो सर यहाँ हमारे खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। रात खाना नहीं बना है। काहे से गैस की दिक्कत क्या बता रहा है लोग, काहे नहीं मिल रहा है? अब पहले साथ में उतना था नहीं है कि कैसा हो गया, मिल ही नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम है कि झूठ के चलते बोला जा रहा है, क्या कुछ और क्या क्राइसिस हो गई है, पता नहीं क्या है। भ्रमित होल है, अब क्या कमी है क्या नहीं, सरकार समझे क्या है, प्रशासन सब आखिर इसके बारे में कुछ चर्चा तो होगी ना कि क्या कारण से इतना नहीं मिल पा रहा है। कह रहा है कुछ आदमी के कहना है कि युद्ध हो रहा है, इसके लिए दिक्कत हो रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं, हम समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। भारत इतना माने कमजोर न है कि थोड़ा सा बस 2-3-4 दिन में दिक्कत हो गया। शहर बदलता है लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। पूर्णिया में भी लोग सुबह 4 बजे से ही गैस लेने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। हालांकि इंडियन एजेंसी के वितरक विजय श्रीवास्तव ने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, समस्या का निदान किया जा रहा है। गैस आधारित जो समस्या है अभी देश में, हालांकि दुनिया के अन्य देशों में भी है, लेकिन हम लोग अपने देश की बात करें, अपने पूर्णिया की बात करें, तो ये समस्या का कारण तो भारत सरकार नहीं है या बिहार सरकार नहीं है या हम लोग नहीं है, ये तो सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो समस्या है वो उसको हम आप सब मिलके उसमें शामिल हैं और समस्या को विकराल बनाने का काम कर रहे हैं। अब जब सामान्य दिनों में जब गैस की ये समस्या नहीं थी तो बैकलॉग, मतलब आज शाम तक कितना पेंडिंग डिलीवरी रहा जिसको बैकलॉग कहते हैं, तो वो यदि X था तो आज के डेट में बैकलॉग हो जा रहा है 2X। तो जब सीमित आपूर्ति हो रही है तो 2X ऐसे हो गया। तो ये दर्शाता है कि होर्डिंग टेंडेंसी। अब फॉर एग्जांपल जैसे जिस मोहल्ले में पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति होती थी, एक कोई पूर्णिया का कुछ मोहल्ला है जहां 1.5 साल पहले से गैस की आपूर्ति हो रही है। अब लेकिन उनके पास जो ये बॉटल वाला एलपीजी कनेक्शन है उसका भी कंज्यूमरशिप तो है ही और लॉक भी नहीं हुआ है। तो जिनका लॉक नहीं हुआ है वो भी बुक कराने के लिए आ रहे हैं, बुक करने के लिए परेशान हो रहे हैं। जिनका लॉक हो गया है, लॉक खुलवाने का जो प्रोविज़न है उस प्रोविज़न के तहत लॉक खुलवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। रसोई गैस की कालाबाजारी को लेकर राजधानी पटना में जिलाधिकारी सतर्क हो गए हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में गैस सिलेंडर की खरीदारी न करें। पटना में LPG गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को पहले ही की तरह नियमित रूप से गैस सिलेंडर मिलता रहेगा। डीएम ने गैस एजेंसियों और कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी हालत में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया
गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ सभी पटना जिला के जनताओं के बीच में मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि बिल्कुल एलपीजी आपूर्ति में कहीं कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। पैनिक होकर के बुकिंग या जहाँ जरूरत नहीं है गैस रिफिलिंग का प्रयास की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल संयम रखना है। सिचुएशन नॉर्मल है, आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बुकिंग जो है ऑनलाइन अभी भी हो रहा है जहाँ जहाँ पर खत्म हो गया है और उनको डोर डिलीवरी या एजेंसी द्वारा जो व्यवस्था स्थापित है उसके माध्यम से उनका आपूर्ति किया जा रहा है, किया जाएगा। हम लोग ने स्पष्ट निर्देश सबको दे रखा है। नीति भी यही है कि हम लोग जो व्यक्ति ब्लैक मार्केटिंग करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगा। एजेंसी का ऑपरेशन किसी कीमत पर प्रभावित नहीं हो और कोई भी अगर ऐसा बेच रहा है तो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। होर्डिंग बिल्कुल मना है, एस्मा एक्ट के तहत ये कवर्ड है। कोई भी डाइवर्शन डोमेस्टिक सप्लाई का, जैसे लाल सिलेंडर को कमर्शियल सिस्टम में अगर उपयोग करेगा वो कानूनी अपराध है और मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने इस पूरे प्रणाली को एस्मा एक्ट के तहत कवर किया है। एक ऑर्डर निकला है, इसके विशेष करके एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें कई नियम अंकित किया गया है, रेगुलेशंस अंकित किया गया है। तो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के तहत, ये एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत कवर होगा। कठोर नियम के तहत कार्रवाई होगा जहां पर भी ब्लैक मार्केटिंग, अधिक दाम से बेचना, होर्डिंग या डाइवर्शन का मामला पाया जाएगा। कल भी हम लोगों ने कई जगह पर कार्रवाई की। 28 दावा दल हम लोगों ने बनाया है और कार्रवाई जो है हम लोगों ने फुलबारी में एक एफआईआर, दानापुर में एक एफआईआर हुआ, बख्तियारपुर में एक एफआईआर हुआ और भी जगह पर हम लोग लगातार देख रहे हैं। जहां पर भी गड़बड़ी हो रही है उनको हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, उन व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इधर हाजीपुर में भी घरेलू गैस किल्लत की लगातार मिल रही शिकायत के बाद जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने कई गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया और गैस के लिए खड़े उपभोक्ताओं से बात की। जिलाधिकारी ने गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी उपभोक्ता को गैस को लेकर परेशानी नहीं होनी चाहिए। कमोडिटी है और इसकी जमाखोरी करना, इसकी कालाबाजारी करना ये सख्त अपराध है। इसको हम लोग बहुत कड़ाई से लेंगे। वहाँ पर भी जितने कंज्यूमर्स उपलब्ध थे उनसे भी पूछा गया कि कितने पैसे लिए गए हैं और सबके द्वारा 1001 रुपये की ही बात की गई है, तो किसी से भी ज़्यादा पैसे नहीं लिए गए हैं। यहाँ पर भी एजेंसीज को वार्न किया गया है कि कहीं से भी यदि जमाखोरी की, कालाबाजारी की, ज़्यादा रेट पर बेचने की शिकायत प्राप्त होती है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि पटना समेत पूरे राज्य में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाजीपुर में भी जिला प्रशासन ने गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी कब खत्म होती है और आम लोगों को गैस के लिए लगने वाली इन लंबी कतारों से कब राहत मिलती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए NBC 24 के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी रुकता नहीं।